हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंकेश कुमार और मैं आपके लिए लाया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 48 क्वेश्चन लाया हूं विज्ञान का। देखते हैं आप कितना सोल्व कर पाते हैं। मैं इस चैनल पे हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाता रहता हूं। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन लाता हूं इसमें। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं, ये आप लोग सबको पता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, यह किरण क्या होगा? अभिलंब की ओर झुकेगी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं। इसी तरह दर्पण में भी होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? समान साइज के यानी इसे रखा जाता है फोकस के दूनी दूरी पर, यानी कि वक्रता के केंद्र पर रखा जाता है इसे, तभी बनता है समान दूरी का, समान साइज का। चलिए पाँचवा क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है। सभी छात्र मारेंगे परितारिका, लेकिन इसमें दृष्टि पटल होगा। परितारिका जो है हमारे आँख के प्रकाश को नियंत्रित करता है, कितना प्रकाश जाना चाहिए कितना नहीं। लेकिन दृष्टि पटल यानी रेटिना पर हमारा प्रतिबिंब बनता है। किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान हम लोग सभी जानते हैं, साइन आई बटा साइन आर म्यू बराबर, इसे म्यू से सूचित किया जाता है। किसी लेंस के आवर्धन का ऐसा मात्रक निम्नलिखित में से है। हम लोग सभी जानते हैं कि आवर्धन का मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तारा का टिमटिमाना प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण नहीं होता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही यह घटना घटती है। किस चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। इन सभी पर करता है, सभी पर नियंत्रित होता है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का ऐसा ही मात्रक है? विद्युत का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का है या विद्युत शक्ति का है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है, वाट। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति को उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है और वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत तार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विद्युत तार के लिए प्रतिरोध का कम तथा इसका प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोध तथा गलनांक दोनों कम होता है। निम्नलिखित पदार्थ में से कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? ये आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ। देखते हैं कौन कौन कमेंट में जवाब देता है। कमेंट भी इसका जरूर जवाब दीजिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है? 0 होता है। इसके सिरे के आगे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा आप लोग, मेरे पास उतना समय नहीं है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए किसी धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, 0 होता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज ऑस्टर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था, ऑस्टर्ड। निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, जो कि ये बनता है विखंडन से बनता है, उसका ये नहीं होगा। लकड़ी सब नाभिकीय ऊर्जा जो है जैव मात्रा से नहीं बनता है, जबकि लकड़ी, गोबर गैस, कोयला सब जैव मात्रिक है। Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस 2 NaCl, यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। देखिए यहाँ पे SO4 यहाँ पे है, SO4 यहाँ पे आ जा रहा है, Cl2 है, Cl यहाँ पे आ जा रहा है।
इसीलिए ए यहाँ पे आ जा रहा है और ए यहाँ पे आ जा रहा है। इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अपने आयनों का बदला बदली कर रहा है। जो आयनों का बदला बदली करते हैं उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। NaHCO3 यौगिक का प्रचलित नाम बेकिंग सोडा, इसे जरूर याद रखिए। VVI एकदम है, VVI इसे 2021 एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा NaHCO3। अपच का उपचार करने के लिए इनमें से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? अपच के उपचार के लिए एंटीबायोटिक का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। चींटी के डंक में एक अम्ल छोड़ा जाता है जिसके कारण जलन एवं दर्द का अनुभव होता है। चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल होता है, कोई फॉर्मिक अम्ल भी कहता है, दोनों सही है। फॉर्मिक अम्ल को ही मेथनोइक अम्ल IUPAC नेम है और साधारण नेम है वो फॉर्मिक अम्ल, इसीलिए दोनों सही है, दोनों आप बोल सकते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में इसमें पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। CaSO4 × निम्नलिखित में से किस यौगिक का रासायनिक सूत्र है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, CaSO4 × H2O। रासायनिक सूत्र याद कर लीजिए पूरा बच्चों, रासायनिक सूत्र याद कीजिएगा तभी होगा कुछ। ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा 60 क्वेश्चन रहता है, अब 60 में से कम 50 मारना होता है। चलिए वीडियो आगे बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में होता है? धातु पूछा है, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है? अगर धातु कहता है तो पारा होगा, अगर यहाँ पे अधातु कहता तो ब्रोमीन होता, Br से ब्रोमीन को होता है Br होगा। अगर धातु रहता तो यहाँ पे धातु है, इसलिए पारा सही है। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध होते हैं? नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिया बंध होते हैं, ये आपको याद करना पड़ेगा। आगे आप चैप्टर में जाइएगा तो आपको हम बताएंगे त्रिया बंध होता है, इसे याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? यहाँ पे देखिए सब हीरा कार्बन को प्रूफ है कि ग्रेफाइट जो है जो विद्युत का सुचालक है, ग्रेफाइट यहाँ पे सही होगा। कार्बन के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितनी होती है? कार्बन के बाहरी कोश में यहाँ पे संयुक्ता चार होता है कार्बन का, इसीलिए इसका यह भी 4 हो जाएगा, मतलब कार्बन का बाहरी कोश में भी 4 होगा। ऑप्शन बी सही है, एकदम बिल्कुल करेक्ट है। एल्कीन का सामान्य सूत्र, एल्केन एल्काइन होता है। CnH2n+2 एल्केन का होता है, CnH2n एल्कीन का होता है और CnH2n-2 एल्काइन का होता है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, CnH2n। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, समान अणुसूत्र लेकिन विभिन्न संरचनाओं वाले यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? संरचना समयायु कहलाते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। संरचनात्मक समयायु, जिसका आणविक सूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं? मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन सजाए थे, लेकिन जो आधुनिक आवर्त सारणी बना है वो परमाणु संख्या के अथी पे बना है, परमाणु संख्या के आवर्त फलन बना है। आधुनिक आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? जो उदग्र स्तंभ, देखिए उदग्र स्तंभ ऐसा होता है, सीधा लाइन वाला होगा उदग्र स्तंभ, और जो क्षैतिज होता है ऐसे हॉरिजेंटल, क्षैतिज में ऐसा होता है, ऐसे ऐसे पारा हुआ रहता है, वो होता है हॉरिजेंटल, जिसको आवर्त कहते हैं। और जो सीधा स्ट्रेट लाइन होता है, इसको ऐसे ऐसे होता है, वो होता है समूह, यानी यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अम्लराज के सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का अनुपात निम्नलिखित होता है? 3:1 होता है बच्चों। यहाँ पे सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1 में होता है, 3:2।
33 क्वेश्चन नंबर, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, ये आप लोग सभी को पता होगा। छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकुर का क्या कार्य होता है? छोटी आंत में पाए जाने वाले रसाकुर का कार्य अवशोषण करना होता है, अवशोषण। क्रेब्स चक्र की क्रिया कहाँ होती है? क्रेब्स चक्र की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, याद कर लीजिएगा। बायोलॉजी के क्वेश्चन में से समझाना कुछ है तो नहीं। पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? पादप में अनोक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल। इसे एकदम कंठस्थ से याद कीजिए, इसका आप लोग बुक में ठीक से पढ़ लीजिएगा, क्या है कि इसको और भी इसका डिटेल बहुत है, लेकिन ये इथाइल अल्कोहल राइट आंसर है। यहाँ पे और भी क्वेश्चन बनता है, इसलिए आप बुक से जरूर पढ़ लें एक बार। पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जल परिवहन जाइलम द्वारा होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? हम जानते हैं कि बिल्ली में, मनुष्य में, पक्षी में तो नहीं पाया जाता होगा, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी तितली में सही हो जाएगा आंसर। तितली में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, और तेलचट्टा में भी पाया जाता है खुला परिसंचरण तंत्र। इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है? ये आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। 39 और 40 पढ़ लीजिए क्वेश्चन एक बार। इनमें से कौन पादप उत्सर्जित पदार्थ नहीं है, ये वाला क्वेश्चन। और इनमें से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ये दोनों क्वेश्चन का आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। चलिए 41 क्वेश्चन नंबर, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि, है कि यकृत और लार ग्रंथि, संवेदी ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, थायराइड ग्रंथि है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जो गला में होता है। इनमें से कौन फल पकाने में प्रयुक्त है? इथिलीन जो है फल पकाने के लिए होता है, फल पकता है इसी से, इथिलीन से। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन, आप लोग चीनिया नाम का सुने होंगे, चीनिया रोग, इसे मधुमेह के नाम जानते हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, और इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग। ईस्ट में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है? ईस्ट में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि है, मुकुलन विधि बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे होगा। ईस्ट में मुकुलन विधि से होता है जनन, ये आपको याद करना पड़ेगा। मानव में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मानव में निषेचन की क्रिया फिलोपियन नलिका में होती है। कहाँ होती है? फिलोपियन नलिका, फिलोपियन नलिका में होती है। कोई ओवरी मारते हैं, लेकिन वहाँ पे गलत हो जाएगा ओवरी। अनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? अनुवांशिकता के पिता गर्ग मेंडल कहे जाते हैं। यहाँ पे मेंडल सिर्फ दिया है, यहाँ पे मेंडल सही हो जाएगा आंसर। चलिए 47 क्वेश्चन नंबर, जीवमंडल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? सॉरी क्वेश्चन गलत आ गया। जीवमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन है? जीवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, सूर्य, बिल्कुल राइट आंसर है सूर्य। जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जातियों की उत्पत्ति यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, डार्विन ने। डार्विन ने जातियों की उत्पत्ति को लिखा था, इसी नामक पुस्तक लिखा था, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक डार्विन ने। चलिए मेरा लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे। आप लोग मेरे इसी यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपके लिए हमेशा सभी सब्जेक्ट का मैं लाता रहूँगा, इसका सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए लाइक्स कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है। कुछ दिन में लाइव मैं आऊँगा, लाइव भी पढ़ाऊँगा, लाइव टेस्ट चलेगा यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, थैंक यू।